तो लिखित परीक्षा, फिजिकल क्वालिफिकेशन, आईयूसी में पदों की संख्या, कंप्लीट जानकारी हम लेने वाले हैं। तो बीते दिनों आप लोगों ने होमगार्ड कार्यालय की तरफ से, देहरादून की तरफ से एक पत्राचार आपने देखा होगा कि नियमानुसार भर्ती इत्यादि की जानकारी इसमें दी गई थी, जिसमें सिंपली ये बताया गया था कि आपकी भर्ती जो इस बार की होगी वो 2 चरणों में होने वाली है। पहले कुछ जिलों में करवाई जाएगी पहले चरण में और दूसरे चरण में उसके बाद। पहले चरण में बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और उधमसिंह नगर शामिल है। इनके फिजिकल इत्यादि की डेट भी आ चुकी है। इसके अलावा दूसरी चरण में पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली शामिल होंगे। ये पूरी लिस्ट यहाँ पे दी गई है। अब इसमें ये भी बताया गया था कि आप लोग का जो विज्ञापन प्रकाशित होगा प्रथम चरण के लिए, प्रथम चरण में जो हमारे जिले थे उनके लिए 16 से 22 के बीच विज्ञापन प्रकाशित, और अंतिम तिथि आपके आवेदन की रहेगी 13 मई, और उसके बाद आप लोग की फिजिकल परीक्षा आयोजित की जाएगी 20 मई 2026 को। द्वितीय चरण के जनपदों की भर्ती प्रक्रिया संबंधी तिथियां और आवश्यक निर्देश पृथक से निर्गत किए जाएंगे। मतलब मई में इनका फिजिकल हो जाता है तो ये मान के जून में द्वितीय चरण वाले जिलों का भी फिजिकल इत्यादि करवा दिया जाएगा। अब पिछली बार जो भर्ती आई थी उसी के अनुसार यदि आपको मैं बताऊँ तो उसमें सिंपली नोटिफिकेशन में ये लिखा गया था कि अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा लिखित परीक्षा से पूर्व की जाएगी। यानी पहले आपका फिजिकल होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में यदि आप पास होते हैं तो लिखित परीक्षा में आप लोगों को सम्मिलित किया जाएगा। ये आप लोगों ने महत्वपूर्ण पॉइंट क्लियर करते हुए चलना है। अब बात हम करें लिखित परीक्षा में क्या क्या रहेगा। लिखित परीक्षा के लिए सिंपली ये कहा गया है कि लिखित परीक्षा एक चीज़ आप लोग और क्लियर करते हुए चलिए, पेपर बिल्कुल एक ही दिन पूरे ज़िले में होगा। मतलब पूरे राज्य भर में एक ही दिन में होगा। भले फिजिकल अलग अलग दिन होंगे, लेकिन जो आपका पेपर होगा वो एक ही दिन आयोजित किया जाएगा। लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र होमगार्ड मुख्यालय स्तर से तैयार किया जाएगा तथा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन मुख्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जाएगा। लिखित परीक्षा सभी जनपदों में गठित समिति द्वारा एक ही तिथि को, यानी एक ही डेट को आप लोगों की लिखित परीक्षा संपादित की जाएगी। लेकिन वो भी कब होगी, लेकिन उससे पहले आप लोग का होगा फिजिकल। पहले आप फिजिकल पास करेंगे, उसके बाद ही आप लोग का रिटर्न एग्जाम आयोजित किया जाएगा। अब रिटर्न एग्जाम में अगर मैं बात करता हूँ, लिखित परीक्षा आपकी 50 अंकों की होगी, जिसके टाइम होगा आप लोग के लिए 60 मिनट का। जिसमें से क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, हिंदी के, अंकगणित, सामान्य ज्ञान, उत्तराखंड राज्य से संबंधित बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें शामिल होंगे, जिसमें न्यूनतम मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स रखे गए हैं 17 अंक। प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही सफल घोषित होंगे, यानी उसके बाद ही आप लोग की कॉपी इत्यादि या मेरिट में आप लोग का नाम आने की संभावना बढ़ेगी। जैसे हम यूके ट्रिपल एस सी की परीक्षाएं देते हैं 35 और 45 नंबर मिनिमम क्वालिफिकेशन नंबर रहते हैं, उसके बाद ही आप लोग का सिलेक्शन हो सकता है। तो सिंपली आप लोग को पता चल चुका होगा। तो फिजिकल आप लोग का पहले होगा। फिजिकल में आप पास होते हैं, आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा। रिटर्न एग्ज़ाम 50 अंकों का, टोटल 60 मिनट उसमें, यानी 1 घंटे का समय रहेगा। पूरे राज्य में एक ही दिन आप लोग का परीक्षा करवाई जाएगी। फिजिकल अलग अलग दिन होंगे जिलों के अनुसार, और पेपर आप लोग का एक ही दिन होगा। और न्यूनतम आप लोगों ने पेपर में 17 अंक लाने आवश्यक है। उसके बाद स्वास्थ्य परीक्षण इत्यादि, ये तो बेसिक साइज जैसा पुलिस में रहता है वैसा आप सभी लोग जानते ही हैं कि सटा घुटना नहीं होना चाहिए, सपाट लेग, बो लेग, वेरिकोवेन्स, दिव्यांगता इत्यादि नहीं होनी चाहिए। आंखों के लिए भी दाहिनी आंख 6/6, बाएं आंख 6/, ये बेसिक से पॉइंट ये आप लोग सभी जानते ही हैं। ये स्वास्थ्य परीक्षण में सारा कार्यक्रम होगा। तो आप लोग को लिखित परीक्षा के रिगार्डिंग हमने जानकारी दे दी, फिजिकल क्वालिफिकेशन के बारे में आप लोग को बता दिया। अब बात करते हैं अन्य क्वालिफिकेशन, यानी अब आपकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए। इसके लिए अगर मैं बात करूँ तो 10 पास होना आवश्यक है इसके लिए। 10th पास है, उसके बाद ही आप इसको भर पाएंगे। यदि एज क्राइटेरिया की अगर बात करता हूँ तो पिछली बार जो था उसमें 18 से 35 तक था। इस बार 42 भी हो सकता है, लेकिन पिछले 2023 के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ 18 से 35 आयु के बीच के वर्ग के ही स्टूडेंट इसको भर सकते हैं। अब सबसे बड़ा इसमें सवाल आता है कि पदों की संख्या कितनी है। आपने बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे, लेकिन उसमें किसी ने भी पदों की संख्या नहीं बताई। तो पदों की संख्या मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहेंगे, स्नातक स्तरीय री एग्ज़ाम 17 मई 2026 को हमारा होने वाला है। तो उसके लिए हमारे द्वारा टेलीग्राम पर टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें कंप्लीट उत्तराखंड टॉपिक वाइज हिंदी के 20 मिक्स क्वेश्चन और कंप्यूटर के टेस्ट आप लोगों को कराए जा रहे हैं। ये आप कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं। हर दूसरे दिन आपका टेस्ट आयोजित किया जाता है। 10 मई को ये टेस्ट सीरीज समाप्त होगी। उत्तराखंड के इसमें 40 सवाल रहेंगे, हिंदी के 20 मिक्स सवाल रहेंगे और 10 सवाल इसमें रहेंगे कंप्यूटर के। यदि इस टेस्ट में से आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7895127508। आज टेस्ट का तीसरा दिन है, जिसमें उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास के 40 सवाल, हिंदी के मिक्स 20 सवाल
और कंप्यूटर के उसमें शामिल रहेंगे 10 सवाल। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और स्नातक स्तरीय री एग्ज़ाम के लिए निम्न विषयों के कंप्लीट डिटेल नोट्स हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिसमें उत्तराखंड, आधुनिक भारत, प्राचीन इतिहास, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, संपूर्ण कंप्यूटर, उत्तराखंड करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स शामिल है। इनकी पीडीएफ नोट्स आप चाहते हैं तो इसी नंबर पे आपने संपर्क करना है। अब बात करते हैं होमगार्ड में हम लोग देखना चाहते हैं कितने पद रिक्त हैं। तो बीते दिनों अखबार के माध्यम से आप लोगों ने खबर देखी होगी कि जिसमें ये बताया गया था कि उत्तराखंड में विभिन्न विभागों निगमों के अधीन 66,317 पद खाली हैं। 1 अप्रैल 2025 की अनुमानित स्थिति के अनुसार राज्य के सरकारी कार्यालयों, सहायता विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों में रिक्त पदों का आंकड़ा जारी हुआ है, जिसमें राज्य के अंतर्गत कुल 2,38,956 पद स्वीकृत हैं, जिसमें वर्तमान में 1,72,639 पद ही मतलब कर्मचारी ही क्या है तैनात है, यानी 66,000 टोटल रिक्त पद हैं इसमें हमारे उत्तराखंड के अंतर्गत। अब इसी लिस्ट में आप लोग को अगर मैं बताऊं, आप लोग देख पा रहे होंगे माध्यमिक शिक्षा, डाइट, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, सभी विभागों में अलग अलग कितने पद रिक्त हैं। इसके रिगार्डिंग तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब बात आती है, ये स्थिति में कब की है आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ। ये स्थिति है 1 अप्रैल 2025 की स्थिति है। सभी लोग ध्यान देंगे, अभी चल रहा है अप्रैल 2026। तो 1 अप्रैल 2025 की स्थिति के अनुसार यदि मैं बात करूं, 1 अप्रैल 2025 की स्थिति के अनुसार तो आप देख सकते हैं होमगार्ड के स्वीकृत पद 301 और भरे गए पद 174 और रिक्त पदों की संख्या कितनी है 127। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर हेडिंग भी है, विभाग, स्वीकृत पद, भरे गए पद और रिक्त पद। तो यहाँ पर एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 1 अप्रैल 2025 की स्थिति के अनुसार होमगार्ड में स्वीकृत पद हैं 301, भरे गए पद हैं 174 और रिक्त पदों की संख्या इसमें बताई गई है 127। अब जो हमारा नोटिफिकेशन जारी होगा सभी जिलों के लिए, अब उसमें कितने पद रिक्त होंगे तो भगवान जाने। अब जैसे इसके अलावा कोई अन्य अपडेट हमें प्राप्त होती है तो आपको अवगत करा दिया जाएगा। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज इत्यादि से यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आपने संपर्क करना है 7895127508। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।